तो हम लोग पढ़ेंगे आज एलएस कपलिंग। इसको हम लोग टर्म सिंबल कैसा फाइंड आउट करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो टर्म सिंबल का जो फार्मूला होता है वो T2S+1 और L, हाँ उसका LJ, ठीक है। तो ये टर्म सिंबल का फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एलएस कपलिंग का टर्म सिंबल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वेलेडियम +3 लेते हैं। वेलेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s2 3d3, ठीक है। तो इसमें अगर वेलेडियम का +3 ऑक्सीडेशन है तो मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन और D से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4s0 3d1, ठीक है, 3d2, ठीक है। तो हम लोग इसका ऑर्बिटल लिख लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है डी में, D2 में, ठीक है। अब क्या होता है इसका, ये होगा +2 +1 0 -1 और -2, ठीक है। ये होता है, इसका नाम है ऑर्बिटल का, ठीक है नाम। और इसमें क्या होगा कि क्या बोलते हैं, एल का जो वैल्यू होता है ना, 0 के लिए जो होगा, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, एल का जो वैल्यू है वो 0 के लिए होगा S, और 1 के लिए होगा P, और 2 के लिए होगा जो D, और 3 के लिए क्या होगा? F होगा, ठीक है। ये हो गया L का वैल्यू, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है ये L1 + L2 से लेकर कितना होगा? L1 - L2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। ये जो होता है ये ओनली D ब्लॉक के, और मतलब D ऑर्बिटल के लिए ही होता है, मान्य होता है ना, D ऑर्बिटल के लिए, D ऑर्बिटल वाले के लिए होता है, ठीक है, D ऑर्बिटल वाले, ठीक है। और जो एक फार्मूला होता है L, जो होता है L का ही फार्मूला है ये, ठीक है। ये जो होता है समेसन L, ये जो होता है कि जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के हों, L1 और L2 का जो वैल्यू है, L1 और L2 का वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं ये कहूँगा, एक 3p वाला होगा, 3p1 वाला, एक 3d1 वाला होगा। तो 3p के लिए अलग और 3d के लिए अलग, तो इसके लिए क्या होता है, ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ डी ब्लॉक के लिए देख रहे हैं, डी ऑर्बिटल के लिए ही देख रहे हैं, वेलेडियम के लिए, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखना कि जो L का वैल्यू है उसको पहले देखते हैं। L का वैल्यू ये 2 है और 1, ये तो इसमें खाली ऑर्बिटल है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे। तो 2 + 1 ये कितना हुआ? L जो होगा +2 + 1 ये कितना हुआ? टोटल 3 हो गया। तो L का वैल्यू कितना आया? 3, ठीक है। L का वैल्यू आया हमारे पास 3 जो होता है वो किसके लिए होता है? 3 जो होता है F ऑर्बिटल के लिए होता है, ठीक है, और F ऑर्बिटल के लिए होगा। तो ये जो होगा तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? F क्या होगा? F जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। F जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्पिन निकालते हैं, ऑर्बिटल का स्पिन। जो ऑर्बिटल किस तरीके से है, तो स्पिन का जो वैल्यू होता है S का वैल्यू वो S1 + S2 = S1 - S2, ठीक है। तो S का वैल्यू क्या है? ये पॉजिटिव में है, ये मतलब 1/2 + 1/2 है ना, और एक होगा नेगेटिव में 1 मोर, ठीक है। इसको अगर जोड़ोगे तो ये 1 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, S का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अगर 2S में अगर पुट करते हैं, 2S + 1 में S का वैल्यू, तो S अगर का मान 1 रखते हैं, 2S ये हो गया 1 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 3 आ जाएगा इसका वैल्यू, है ना। तो ये जो है S का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग S के वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जो है, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो S का वैल्यू है 3 और 1 आया, ठीक है। तो 3 और 1 आया, तो हम लोग इस तरीके को, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो F का वैल्यू है
वो क्या होगा 3 में भी होगा और f का वैल्यू जो है 1 में भी होगा। ठीक है, 2 वैल्यू आया। ठीक है, अब जो होता है j का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। j का वैल्यू निकालेंगे तो j का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस एस, है ना, और ठीक है ये करके L माइनस एस। ठीक है, ये होगा j का वैल्यू के लिए, है ना। तो j का वैल्यू जो था, है ना, L का वैल्यू हम लोग क्या निकाले अभी 3 निकाले, है ना। L का वैल्यू क्या निकले 3 निकला, और S का वैल्यू हमारे को कितना मिला 1 मिला है। ठीक है, अगर ये जो S का वैल्यू 1 है ना, ये 1 और 0 मिला है ना। ठीक है, तो S का वैल्यू 1 और 0 मिला है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 1 लेते हैं पॉजिटिव वाला, तो ये क्या होगा L का वैल्यू कितना है 3 है, 3 प्लस ये क्या होगा 1। ठीक है, वैसे इसका L का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा J जो होगा ये 4 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 2। तो इन दोनों का बीच क्या होगा, हमको इससे घटाना है और इससे बढ़ाना है। तो इससे घटेगा कितना 3, इससे बढ़ेगा कितना 3, तो ये कितना J का वैल्यू कितना आया 4 3 और 2 आया। ठीक है, 4 और 3 2। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे टर्म सिंबल लिख सकते हैं। F बराबर जो होता है वो 3 होगा, जो L का मान होगा, और F3 और F3। तो ये क्या होगा, एक 4 होगा J का, और एक 3 होगा, और एक क्या होगा 2 होगा, है ना। ठीक है, तो जो J का वैल्यू कितना निकला, J का वैल्यू जो नंबर ऑफ J कितना हुआ, नंबर ऑफ J वैल्यू कितना हुए, टोटल कितने हुए 3 वैल्यू निकला, इसलिए टोटल नंबर ऑफ J वैल्यू कितना निकला 3 वैल्यू, है ना। तो टर्म सिंबल, अब वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है जो टर्म सिंबल है ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, इनमें से ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, है ना। ये जो तीनों होगा उसमें से ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा। तो ग्राउंड स्टेट देखते हैं, ग्राउंड स्टेट, तो इसमें जिसका स्पिन वैल्यू हाई होगा वो ग्राउंड स्टेट होगा। तो किसका स्पिन वैल्यू ज़्यादा है ना, जिसका स्पिन वैल्यू ज़्यादा है वो क्या होगा ग्राउंड स्टेट। तो इसमें से F3 इसका स्पिन वैल्यू ज़्यादा है, तो ग्राउंड स्टेट कौन होगा 3F4 होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग किसका देखते हैं, एक कोबाल्ट का देखते हैं, कोबाल्ट +2 का। तो इसका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर 27 होता है, परमाणु क्रमांक नंबर सॉरी। तो ये जो होगा 4s2 और 3d7। ठीक, तो 2 ऑक्सीडेशन है, 2 + 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4s0 और 3d7। ठीक है, तो इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या लिखते हैं +2 +1 0 प्लस -1 -2। ठीक है, अब क्या है इसमें और एक लिखते हैं +2 +1। ठीक है, इतना। ठीक है, अब क्या होगा +2 से +2 -2 से +2 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना बचा +2 और +1 बच गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो L का मान जो वैल्यू होगा, L का वैल्यू वो कितना होगा 3 होगा। तो L का वैल्यू हमारे पास निकल गया 3। ठीक है, अब हमको निकालना है S का वैल्यू। S जो होगा, ठीक है, ये इसमें ऐसे ही निकाल लेते हैं ना, इसी का ही निकाल लेते हैं। इसमें क्या होगा कि ये क्या होगा +1 और ये +1, है ना। तो ये जो कट जाएगा, इसको देखना कि ऐसे लिख लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1, है ना, 1/2, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं 1/2, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं 1/2। इसमें से देखते हैं इसका 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा। सबको काटते जाते हैं, इसमें 1/2 हुआ, 1/2 हुआ, और बस 1/2 हुआ। ठीक है, अब कटते जाएगा कि इसका इससे कटेगा, इससे इससे कटेगा, हमारे पास कितना बचा 1 2 और
3, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 1 + 1/2, मतलब ये हो जाएगा एस का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, तो एस का वैल्यू हम लोग जे का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा एल प्लस एस हो जाएगा। एल का वैल्यू कितना दिया है, एल का वैल्यू 3 है, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। इससे निकल जाएगा 3, 3 3 6, 6 प्लस 9/2, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से जे का वैल्यू निकल गया है ना। अब जो एल का वैल्यू अगर 3 है तो एल का वैल्यू जो होता है 0 के लिए 1 होता है ना, एस होता है, और 1 के लिए क्या होता है पी होता है, और 2 के लिए डी होता है, और 3 के लिए क्या होता है एफ होता है। तो हमारा जो एल का वैल्यू था वो 3 आया, तो एफ आएगा, है ना। तो ये एफ होगा वो क्या हो जाएगा, ये एफ उसका मान होगा, है ना। और जे क्या होगा 9/2, और 2s + 1 के हिसाब से ये जो फार्मूला है ना 2s + 1, है ना, एल और जे, ये जो फार्मूला है इसमें तो एफ क्या है, एल क्या है, एफ है ना, और जे का वैल्यू 9/2 आया, और 2s का वैल्यू क्या आएगा 2s + 1 देखते हैं, 2s + 1, तो 2s कितना है, एस जो है 3/2 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 1, 2 2 2 8/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं।